तो ये बड़ा रुष्ट हुआ और इसने भगवान से दुश्मनी ठान ली और ये अपनी माता से बोला कि मैं विष्णु को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा, माँ तुम निश्चिंत रहो, माँ तुम मत रहो। ऐसे इनको आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद में इन्होंने सारा प्रयास अब इस काम के लिए होने लगा कि किसी तरह से मुझे विष्णु को मारना है। अब भगवान से दुश्मनी लेने के लिए और भगवान से प्रेम करने के लिए ताकत तो भगवान की ही चाहिए, कोई और रास्ता तो है नहीं। दैत्य लोग भी भगवान की तपस्या करके ही उस ताकत को पाते हैं जिसके बल पर वो भगवान के भक्तों को कष्ट देते हैं। उनके पास अपना कोई बल नहीं होता, वो भगवान का दिया हुआ बल ही होता है। तो जब इसने ये माँ को आश्वासन दे दिया तो ये ने विचार किया कि मैं जाकर के तपस्या करूं और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगूं जिससे कि भगवान विष्णु को मैं मारने का पात्र हो जाऊं, क्योंकि जब लड़ाई किसी बड़े बलवान से होती है तो उसके लायक ही अपने आप को तैयारी करनी पड़ती है। तो इन्होंने भी ये कहा कि मुझे तपस्या लंबी करनी पड़ेगी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा और ऐसा वरदान मांगना होगा जिससे कि मैं ही उल्टा नहीं मर जाऊं। मैं चलूंगा तो उन्हें मारने के लिए, लेकिन कहीं मैं ही उल्टा नहीं मर जाऊं। इसलिए इसने ये निर्णय किया और ये अपनी पत्नी को, इनकी पत्नी का नाम है कयाधु, तो अपनी पत्नी कयाधु को ये कह करके कि मैं विष्णु भगवान को मारने के लिए और वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और तपस्या में मैं 10,000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठूंगा। तो अब जब मैं आऊंगा तो 10,000 वर्ष बाद आऊंगा, इसलिए तुम अपना गृहस्थी में, बच्चों में, इनमें अपना रमे रहो और शासन अपने मंत्रियों को और सेनापतियों को दे करके, और ये चला गया मंदराचल पर्वत पर। मंदराचल पर्वत पर जाने के बाद में इसने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और तपस्या ब्रह्मा जी की करना शुरू किया, भगवान की नहीं, क्योंकि वो तो उनसे दुश्मनी मानता था। ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू किया और जैसे ही मालूम पड़ा देवताओं को, यानी इंद्र को, कि ये तो पहले से ही इतना बलवान है कि इन्होंने, दोनों भाइयों ने हमको इतना सताया था, अब एक भाई तो मर गया पर ये भी उससे भी बड़ा बलवान है और कहीं इसको तपस्या से प्राप्त कोई ऐसी सिद्धि मिल गई तो फिर ये जीने नहीं देगा। इसलिए इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति जी के पास और वहां जाकर के बोला कि गुरुदेव, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया हुआ है और वो तपस्या में लीन हो गया है, तपस्या करने बैठ चुका है, तपस्या कर रहा। अगर उसकी तपस्या पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी वरदान दे देंगे, इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करो कि उसकी तपस्या पूर्ण नहीं, यानी तपस्या से वो च्युत हो जाए। गुरुदेव ने मना किया, राजन तपस्या कर रहा है तो उसे करने दो, लेकिन चूंकि अपना लालच के हमारे इंद्रासन को कब्जा में ले लेगा, पहले कई बार ये अनेक कल्पों में अनेक बार इंद्र होते हैं और अनेक बार ये सब पात्र होते हैं, तो उन्हें तो अनुभव है इस बात का। तो उन्होंने बोला नहीं, आप कोई प्रयास करिए। तो गुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप धारण किया, शुक का, और तोते का रूप धारण करके वो जा करके उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे बैठ करके ये भगवान का भजन कर रहा था। भगवान का भजन कर रहा था तो उन्होंने जा करके वहां पर नारायण
नारायण नारायण नारायण इस तरह से उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब ये बड़ा परेशान कि मैं तो नारायण को मारने के लिए तपस्या कर रहा हूं और ये तोता उस नारायण का नाम ही ले रहा है। तो इसका मन उचट गया। तपस्या में एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता उसकी बन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जिस मंत्र को जप रहा था वो उनको मारने का था और ये मंत्र उनकी स्तुति का है। तो उसने सोचा कि इसको भगाया जाए। तो उसने काफी प्रयास किए, लेकिन तोता को भगाने का, पत्थर मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, पर तोता को क्या, उड़ जाएगा, फिर बैठ जाएगा, उड़ जाएगा, फिर बैठ जाएगा। जब इसको कोई सफलता नहीं मिली और हर हालत में इसे फिर यही निर्णय लेना पड़ा कि लगता है आज का मुहूर्त सही नहीं है, आज मैं गलत मुहूर्त पे आ गया हूं, मैं कल फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा। इसलिए ये अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़ करके कल से दोबारा शुरू करूंगा और वहां से उठ गया।